जय हिंद साथियों, आज हम देखते हैं जिला दर्शन के अंतर्गत जिला बस्तर के बारे में। तो जिला बस्तर आपका बना था 1948 में। इसके संबंध में हम एक जिले की एक नज़र के तौर पे देखते हैं कि 1948 में बना जिला है जिला बस्तर। इसका जो क्षेत्रफल है वह है आपका 6596.90 वर्ग किलोमीटर। यहाँ की जो जनसंख्या है वो है 14,13,199, जो आपकी 2011 के हिसाब से है। यहाँ की जो साक्षरता दर है वह है 53.15%। यहाँ पे कुल ब्लॉकों की संख्या है वो है 7 और कुल गांवों की संख्या है 595। और यह सारे जो डेटा हैं वह आपके लिए गए हैं www.bastar.gov.in से। तो ये सारे ऑफिशियल साइट से लिया गया डेटा है। अब हम देखते हैं बस्तर के संबंध में कि क्या है। बस्तर, जिसे कहा जाता है आपका साल वनों का द्वीप और जनजाति की भूमि, यह बना था आपका 1948 में। और यह जो 1948 में बनने के बाद कई भागों में टूटता गया। तो जो आज टूटकर 7 जो बस्तर संभाग में अब कुल 7 जिले हैं। आइए देखते हैं कौन से वो जिले हैं। तो यह जब टूटा था आपका 3 भागों में सर्वप्रथम टूटा बस्तर, तो यह बना 1998 में पहला आपका कांकेर और दूसरा आपका दंतेवाड़ा। फिर आपका 2007 में यह बस्तर टूटकर बना नारायणपुर। फिर आपका 2012 में बस्तर टूटकर बना कोंडागांव। तो ये सर्वप्रथम। उसके पश्चात जो आपका ये जिला है दंतेवाड़ा, यह फिर आपका 2 भागों में टूटा और 2012 में यह बना आपका एक बीजापुर और दूसरा बना आपका सुकमा। तो इस तरह जो बस्तर संभाग आज का है उसमें कुल आपके 7 जिले हैं। जो 1998 में 2 जिले बने, एक आपका कांकेर, दूसरा आपका दंतेवाड़ा। 2007 में आपका एक जिला बना जो है आपका नारायणपुर। फिर 2012 में बस्तर से ही अलग होकर बना आपका कोंडागांव। फिर जो दंतेवाड़ा जिला है वह 2012 में टूटकर बना एक बीजापुर और एक बना आपका सुकमा। अब हम देखते हैं इसके सीमावर्ती जिले और राज्यों के संबंध में। तो जो छत्तीसगढ़ का दक्षिणी भाग है यह है आपका बस्तर। बस्तर 4 जिलों से घिरा हुआ है। पहला है आपका कोंडागांव, दूसरा है आपका नारायणपुर, तीसरा है आपका दंतेवाड़ा, चौथा है आपका सुकमा। तो यह 4 सीमावर्ती जिलों से घिरा हुआ जिला है। फिर यह एक राज्य से घिरा हुआ जिला है, तो वो है आपका उड़ीसा। उड़ीसा से घिरा हुआ बस्तर है। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ विकास खंडों के बारे में हमने देखा था। सीमावर्ती जिलों के बारे में जो 4 हैं आपके, कोंडागांव, बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा। सीमावर्ती राज्य है आपका उड़ीसा। अब हम देखते हैं विकास खंड के बारे में। तो विकास खंडों की संख्या और जो तहसील है दोनों की संख्या है 7। पहला है जगदलपुर, दूसरा है बस्तर, तीसरा है बकावंड, चौथा है लोहांडीगुड़ा, 5वां है तोकापाल, 6वां है दरभा, 7वां है बस्तरनार। तो इस तरह यहाँ पे 7 विकास खंड हैं। तो आप मैप में देख सकते हैं इन विकास खंडों को। तो हम ऊपर शुरू करते हैं। ये है बकावंड, फिर है आपका जिला मुख्यालय जगदलपुर, फिर है आपका दरभा, फिर है आपका बस्तरनार, फिर है आपका तोकापाल, फिर है आपका लोहांडीगुड़ा और फिर यह है बस्तर विकास खंड और तहसील। तो इस तरह इसमें कुल आपके 7 विकास खंड हैं। आपको फिर से मैं बता दूंगा कि बस्तर कब बना था आपका 1948 में। अब हम देखते हैं खनिज के बारे में। तो यहाँ पे मुख्यतः 3 खनिज पाए जाते हैं। तो तोकापाल में आपका पाया जाता है हीरा। आप इसको ध्यान से देखिएगा। तोकापाल में यहाँ आपका पाया जाता है हीरा। फिर आपका बस्तर के आसना और तारापुर, यहाँ मैं लिख देता हूँ। तोकापाल में आपका पाया जाता है हीरा। यहाँ पे आपका है बॉक्साइट जो आपका पाया जाता है आसना, तारापुर और कुदारवाही पर। फिर आपका जो दरभा घाटी है यहाँ पे मिलता है आपका अभ्रक। तो इस तरह यहाँ पे जो मुख्य 3 खनिजों की प्राप्ति स्थल है बस्तर जिले में। फिर उद्योग की बात करते हैं तो जो बस्तर का नगरनार एरिया है करीबन यहाँ पर,
यहाँ पर आपका है नगरनार इस्पात संयंत्र, जिससे जो आपका NMDC के द्वारा संचालित किया जाता है। यह भी आपका बस्तर तहसील के अंतर्गत शामिल है। अब हम देखते हैं बस्तर की नदियों के बारे में। तो मुख्य रूप से यहाँ पे जो मुख्य नदी है वो है इंद्रावती, शबरी, कांगेर और मुनगा बहार। तो यह नदियों की स्थिति को हम देखते हैं। तो ये कोरापुट से होते हुए, कोरापुट से लाके उड़ीसा से होते हुए ये आती है आपकी इंद्रावती नदी। यहाँ पे जब हम देखेंगे तो यहाँ पर है आपकी शबरी नदी। इंद्रावती नदी की ही सहायक नदी है आपकी कांगेर नदी, और कांगेर नदी की सहायक हल्की नदी है वो है मुनगा बहार नदी। इस तरह यहाँ पे कुल 4 नदियाँ शामिल हैं। इंद्रावती नदी जो मुंगेर पर्वत से निकलती है उड़ीसा से, वह आपका जगदलपुर में प्रवेश करते हुए तोकापाल होते हुए इधर चित्रकूट, यहाँ पर आपका एक मुख्य स्थान है जिसको आप याद कीजिए रखिएगा, वो है आपका चित्रकूट जलप्रपात। फिर जब ये इंद्रावती नदी है, यह है इसकी सहायक नदी कांगेर नदी। कांगेर नदी से जो सहायक नदी निकलती है मुंगेर नदी, मुनगा बहार नदी, वहाँ पर आपका एक महत्वपूर्ण स्थल है जिसका नाम है तीरथगढ़। यहाँ पर भी आपका क्या है, एक जलप्रपात। और ये वाली जो है आपकी, ये है आपकी शबरी नदी। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो इंद्रावती मुख्य नदी है, साथ ही साथ इसकी सहायक नदी है कांगेर, कांगेर की सहायक नदी है मुनगा बहार, और आपकी एक अन्य नदी है जिसका नाम है शबरी, जो आपकी बहती है पूर्वी भाग में। इंद्रावती बहती है आपकी उत्तरी भाग में। और कांगेर नदी के साथ आपको याद रखना है कि यह कांगेर घाटी के तौर पे प्रसिद्ध है, क्योंकि इस नदी में, और यहीं पर आगे जाकर मुनगा बहार के पास आपका बनाती है तीरथगढ़ जलप्रपात को। अब हम देखते हैं वाटरफॉल्स, ये जलप्रपात के बारे में। तो यहाँ पे जो मुख्य जलप्रपात है वह है आपका चित्रकूट। चित्रकूट जलप्रपात इसके बारे में विख्यात है। इसे कहा जाता है भारत का नियाग्रा जलप्रपात, और ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात है। और इसके साथ और एक बात है कि यह मौसम के अनुसार अपना रंग बदलता है। दूसरा देखते हैं हम, यहाँ पर है जो अन्य तीरथगढ़ जलप्रपात। यह क्या है, आपका सबसे ऊंचा जलप्रपात है छत्तीसगढ़ का, और यह आपका स्थित है, मैंने पूर्व में बताया आपको, मुंगना बहार नदी पर, जो कांगेर घाटी के पास है। फिर जो अन्य जो है आपके, तो एक आता है आपका तांबड़ा घूमर, और भी है जो एक है आपका चित्रधारा, फिर आपका है और एक महादेव घूमर। तो इस तरह ये 5 जो है ये मुख्य जलप्रपात है। इसके अलावा कई छोटे छोटे भी जलप्रपात यहाँ पे विद्यमान हैं। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन में, ये है तांबड़ा घूमर जलप्रपात, अत्यंत ही मनोहर। अब हम देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान, जो यहाँ पे एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना हुई थी आपकी 1982 में। इसका जो क्षेत्रफल है वह है आपका 200 किलोमीटर, और यह प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। और इसके साथ इसे जो एशिया महाद्वीप का पहला बायोस्फीयर घोषित किया गया था, और वर्तमान में यह कांगेर घाटी बायोस्फीयर अस्तित्व में नहीं है। अब हम चर्चा करते हैं गुफाओं के संबंध में। तो ये आप देख सकते हैं कुटुमसर की गुफा, जो चूने से निर्मित है प्राकृतिक तौर पे। तो कुटुमसर गुफा के बारे में यह खोजा गया था 1958 में। खोजने वाले थे डॉक्टर शंकर दयाल तिवारी के द्वारा इसको खोजा गया था। यहाँ पर विख्यात है, एक मछली पाई जाती है जिसको अंधी मछली कहा जाता है, और जिसे ढूंढने वाले शंकर दयाल तिवारी के नाम पर ही इसका नाम शंकरई पड़ा है। फिर यहाँ पे जो ये गुफा है, यह गुफा ज़मीन के भीतर है और जो बहुत ही ज़्यादा फैली हुई है। ये चूने पत्थर से निर्मित है,
जिसमें एक स्टेलेटाइट और एक स्टेलेमाइट नाम पर जो चूने के प्रकार होते हैं उस पर यह आधारित है। इसके अलावा जो अन्य अब हम देखते हैं मिट्टी के बारे में। तो यहाँ की मिट्टी को जो ढलान में पाई जाती है उसे कहा जाता है टिकरा, इसे भूलिएगा मत। और फिर जहाँ जो ये उच्च से निम्न की ओर जो मिट्टी पाई जाती है, या इसे कहा जा सकता है उत्तर से दक्षिण की ओर या नॉर्थ से साउथ की ओर, तो उसमें आता है आपका पहला है मरहान, दूसरा है आपका टिकरा, तीसरा कहा जाता है इसे माल या बाड़ी, और उसके पश्चात इसके कहा जाता है गभार। तो इस प्रकार है मरहान, टिकरा, माल और गभार, जिसको आप याद रख सकते हैं MTMG से। तो आपको ये कोड बनाकर आप ये इसको याद कर सकते हैं MTMG से। इसके अलावा हम देखते हैं जगदलपुर शहर के बारे में, जो बस्तर का मुख्यालय है। यहाँ पे इसे चौराहों का शहर कहा जाता है, याद रखिएगा, चौराहों का शहर, जिसे बनाया था रुद्र प्रताप देव के द्वारा। फिर यहाँ पे एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी है। इमली मंडी एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी है। अन्य जो इसके संबंधित तथ्य है, यहाँ पे काजू शोध केंद्र है। फिर जो जगदलपुर वन वृत्त है उसका क्रम क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे नंबर पर आता है। फिर हम देखते हैं बस्तर के लिए कुछ विशेष तथ्य। यह काकतीय राजा की दूसरी राजधानी थी, जिसे बस्तर के नाम से जाना जाता था। और यह जब पूर्व में जब 14 रियासतें यहाँ पे विद्यमान थी, उसमें यह सबसे बड़ी रियासत के तौर पे जाना जाता था, जिसका निर्माण काकतीय वंश ने किया था। रियासतों की जब विलय हुआ तो 1948 में प्रवीर चंद्र भंजदेव ने इस पर हस्ताक्षर किया था और यह भारत में शामिल हो गया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आगे के लिए आप हमारे चैनल ज्वाइन कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, और प्लीज़ लाइक इफ़ यू